दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2024 एग्ज़ाम। दोस्तों पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 का, तो दोस्तों सभी शिफ्ट का दोस्तों मैथ का क्वेश्चन PYQ दोस्तों डेली अपलोड किया जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन जो कि 30 क्वेश्चन होता है, तो 30 में से आपका कितना सही हो रहा है दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। और दोस्तों हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है पिछला एग्जाम में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों 30 में से आपका कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि दोस्तों एग्ज़ाम को देखते हुए डेली प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है एनटीपीसी का, जिसमें कि मैथ का दोस्तों 30 क्वेश्चन होता है, उसके बाद रीजनिंग का भी 30 क्वेश्चन होता है, उसके बाद एनटीपीसी का पूरा सेट दोस्तों चलाया जाता है। डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं, जिसमें कि 301 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए। 302 है कि 145.390 में 4 का अंकीय मान क्या है। तो दोस्तों जैसे कि 145.390 दिया गया है, 4 का अंकित मान दोस्तों अंकित मान पूछा गया है, तो 4 का अंकित मान क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। जबकि 4 का अंकित मान पूछा गया है, अगर वहीं दोस्तों 4 का स्थानीय मान पूछा जाता तो 4 के जितना भी अंक जीरो रहेगा, जितना भी अंक कितना रहेगा उतना जीरो हम लगा देंगे। तो अभी इसमें दोस्तों पूछा गया है 4 का अंकित मान, तो ये ऑप्शन नंबर बी आएगा करेक्ट आंसर, जो कि दोस्तों एनटीपीसी 4/4/2016 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 303 है कि 229301 के 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात करना है। तो दोस्तों 229301 आपको दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि 9 का स्थानीय मान। अगर 9 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 9 उसके बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो लगा देंगे। कितना अंक है दोस्तों, 1 2 3 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देंगे। उसके बाद 9 का अंकित मान, तो 9 का अंकित मान पूछा गया है तो 9 लिख देंगे। इसका अंतर पूछ रहा है तो दोस्तों 9000 में से 9 को माइनस कर देंगे। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8991, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 304 है। संख्या दोस्तों दिया गया है 27, 39 और 65 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान। तो दोस्तों 3 का स्थानीय मान 3 हो गया, इसके पीछे जितना अंक रहेगा उतना जीरो लगा देंगे। उसके बाद अंकित मान दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसका अंतर पूछ रहा है तो माइनस कर देंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 2997। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसी प्रकार है दोस्तों, इसमें पूछा गया 4 के और 2 के स्थानीय मान का अंतर। तो दोस्तों इसमें 4 जो कि दिया गया 83, 37, 49, 502, तो 4 का स्थानीय मान 4 हो गया। 4 के पीछे कितना अंक है, तो 4 अंक है, तो 4 जीरो लगा देंगे। कितना, 4 जीरो लगा देंगे। उसके बाद 2 का स्थानीय मान 2 लिख देंगे। उसके बाद 2 के पीछे कोई अंक नहीं है दोस्तों, तो 2 इधर लिख देंगे। उसके बाद इसका अंतर पूछ रहा है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 306। दोस्तों आपको पूछा गया है 5 के स्थानीय मान, तो 5 लिखेंगे, उसके 5 के पीछे जितना अंक रहेगा उतना जीरो लगा देंगे। तो दोस्तों इतना कितना अंक है, 2 2 4 2 6 1 7, 7 अंक है। तो 10 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7, यानी 5 × 10 के पावर 7 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि 7 के स्थानीय मान और अंकित मान का योग। तो 7 के स्थानीय मान 7, 2 जीरो 2 अंक पीछे है दोस्तों। उसके बाद 7 लिख देंगे, जोड़ देंगे 7, यानी 707 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 8 का स्थानीय मान, तो ये दोस्तों 8 का स्थानीय मान 800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 के अंकित मान, तो 309 का दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 310। बोला गया है इसमें कि 51, 63, 72 में 6 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, करेक्ट आंसर इतना है, ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 के स्थानीय मान का योग, यानी दोस्तों दिया गया 3 के स्थानीय मान का योग ज्ञात करना है। तो पहला 3 का निकालते हैं, तो इसके पीछे कितने अंक है, तो 1 2 3, 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा देंगे। दूसरा 3 का निकालते हैं तो ये 3 हो गया। उसके बाद उसके पीछे कितने अंक है, 1 जीरो, 1 जीरो लगा देंगे, इसका जोड़ कर देंगे।
ये 3 हो गया, 0 30 30 30 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 312 का कि 2 के और 3 के स्थानीय मानों का अंतर। तो 2 जिसकी जितना अंक पीछे उतना 0 लगा देंगे, 3 है उसके अंक पीछे जितना अंक है उसका 0 लगा दे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 313 का 9 का स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। सभी दोस्तों क्वेश्चन ये एनटीपीसी में पूछा गया है। 314 का दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि 8 और 4 का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 315 है दोस्तों। इसमें दिया गया है 61 82 73 54 में 6 और 5 के अंकीय मान का योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों अंकित मान, दोस्तों आपको अंकित मान पूछा गया है, तो 6 का अंकित मान 6 हो गया और 5 का अंकित मान 5 हो गया, दोनों को जोड़ दो, 6 5 11 हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 2 और 4 का स्थानीय मानों का अंतर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। कितना आएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 317 है। तो दोस्तों दिया गया है 19 पाई के 100वें स्थानीय मान का अंक बताइए। तो दोस्तों आपको दिया गया है 19, ऐसा दिया गया है। तो ये जो है ना, इसको आप कैसे निकालेंगे? तो इसका होता है दोस्तों 19 हो गया, उसके बाद पीछे घटते जाएंगे 18 17 16 15 वैसा ही 1 तक आएंगे। तो पूछा गया है कि स्थानीय मान का अंक बताइए। तो दोस्तों स्थानीय मान का अंक क्या होगा लास्ट का? तो ये 0 हो जाएगा। इसमें 5 भी आ रहा है, 5 की संख्या 3 है और शून्यों की संख्या कितनी है? 3। तो ये 00 यानी 100वां अंक हो जाएगा। तो ये 100वां स्थानीय मान अंक कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 318 का 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो 5 का स्थानीय मान और 5 का अंकित मान आप लोग देख लीजिए किस प्रकार निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 8 का स्थानीय मान क्या है? 319 का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है बनाकर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 320 कि 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग ज्ञात करना है। तो 6 का अगर स्थानीय मान निकालना है, उसके पीछे जितना अंक है उतना 0 लगा देंगे और अंकित मान दोस्तों वही संख्या हो जाती है। चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 321 3 के स्थानीय मान में बीच का अंतर, यानी 3 के पहला 3 का निकाल लेंगे, दूसरा 3 का निकाल लेंगे, उसके बीच का अंतर निकाल लेंगे। ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगला क्वेश्चन है 322, दिया गया है 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग गणना कीजिए। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए टाइप चेंज होता है दोस्तों, टाइप नंबर 9 है। आपको दिया गया है दोस्तों 1000.03 में से 64.37 घटाने और इसे प्राप्त परिमाण जो 3.4 और 7.56 के योग के परिमाण जोड़ने पर इसका मान क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इतना में से घटा देंगे, 0.03 में से कितना घटाएंगे? 64.37। पॉइंट के जितना अंक है उतना लिख देंगे इधर, उसके बाद इसको घटा देंगे, आ जाएगा 935.66। तो इसमें से दोस्तों इसको ऐड करके जोड़ देना है। क्या करना है? ऐड करके जोड़ देना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सीमा को अपने पिता से 50 रुपये मिले, जिसमें से 15 रुपया टॉफ़ी खरीदी। उसकी माँ ने 30 रुपया दिए पर उसके भाई ने 42 रुपया दिए। उसके पास कितने रुपये बचे? तो दोस्तों जो कि सीमा को अपने पिता से 50 रुपया मिले, 50 रुपया मिला, उसके बाद टॉफ़ी के लिए 15 रुपया दिए, 15 रुपया खरीद लिए, तो 15 रुपया माइनस हो गया, प्लस 30 रुपया उसकी माँ दी, तो प्लस कर देंगे 30। उसके भाई ने उससे 42 रुपया ले लिए, यानी माइनस 42 कर देंगे, तो टोटल आ जाएगा यानी 23 रुपये। कितना बचा उसके पास? 23 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 325 है। अंकित की जेब खर्च में 150 रुपये जूतों पर और 75 रुपये घड़ी पर खर्च करते हैं। कुल खर्च की गई रकम उसके कुल जेब खर्च का 3/4 था। तो अंतिम अमित को जेब खर्च के रूप में कितनी राशि मिली थी? देखिए दोस्तों, जो कि जूतों की खर्च पर कितना? 150 रुपया और घड़ी में दोस्तों 75 रुपया। इसको ऐड कर देंगे, ये 5 7 5 12 के 2 और 1 1 2, यानी 225 रुपया, यानी कुल खर्च हुआ। उसके बाद
ये बोल रहा है कुल खर्च की रकम, जो रकम है मान लो x है, तो रकम का 3/4 यानी 3x/4, तो ये कितना हो जाएगा 225, कितना का 3/4 का, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा 3x, ये बटा में 4 था तो इधर आ जाएगा, तो 225 इंटू 4 कर देंगे, x का मान निकाल देंगे, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 326। गीता का वजन इतना किलोग्राम है, उसके बहन का वजन उसके वजन का इतना गुना है, तो दोनों का कुल वजन कितना है। तो दोस्तों गीता का वजन इतना है और उसके बहन का वजन जो है ना उसके वजन का इतना गुना है, तो आप लोग निकाल लीजिए। देखो गीता का वजन इतना है, तो गीता के बहन का वजन तो इतना का इतना गुना, यानी 11.235 इंटू 1.4 गुना, आप लोग इसको गुना कीजिएगा 15.729 किलोग्राम हो गया, ये उसकी बहन का, और उसका कितना है 11.235, दोनों का कुल वजन आप लोग जोड़ लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। आरआरबी एनटीपीसी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 327 का 432 का 1/16वां भाग 216 के 3/4 भाग से कितना कम है, आप लोग देख लीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 328 है दोस्तों कि देखिए टैरी प्रतिदिन 1700 मिलीलीटर दूध की खपत करती है, तो वह 5 सप्ताह में कितने लीटर दूध की खपत करेगी। तो दोस्तों प्रतिदिन यानी एक दिन में टैरी कितना 1700 मिलीलीटर दूध खपत करती है, तो 5 सप्ताह में, तो 5 सप्ताह में इक्वल टू 35 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 5 सप्ताह में 35 दिन, तो दोस्तों ये 35 दिन, तो एक दिन में कितना खपत कर रही है 1700 इंटू 35। अब उसके बाद दोस्तों ये लीटर में पूछ रहा है, तो आपको 1000 से भाग कर देना है, ये लीटर में बदल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 59.5 लीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 329। मोहन एक दिन 60 रुपये कमाता है और दूसरे दिन 50 रुपये खर्च कर देता है, वह तीसरे दिन फिर से 60 रुपये कमाता है और चौथे दिन 50 रुपये खर्च कर देता है, और बाकी दिन भी यही क्रम चलता रहता है, तो किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपया होंगे। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। देखते हैं, जैसे कि बनाया गया है कि मोहन पहले दिन कितना रुपया कमा रहा है दोस्तों 50 रुपया, ना सॉरी 60 रुपया, लेकिन दूसरे दिन खर्च करता है कितना 50 रुपया, तो दोस्तों 2 दिन में कितना बचा रहा है 10 रुपया, 2 दिन में 10 रुपया, तो अतः 2 दिन में 10 रुपये, तो 28 दिन में मोहन कितना बचाएगा 140 रुपया, कितना 140 रुपया। 29वें दिन कितना कमाएगा दोस्तों 60 रुपये, यानी कितना हो गया 200, कितना हो गया दोस्तों 29वें दिन ये जो है ना 200 रुपया कमाएगा, जबकि एक दिन में 60 रुपये कमा रहा है, दूसरे दिन 50 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो दोस्तों 2 दिन में 10 रुपये बचा रहा है, तो 28 दिन में कितना बचाएगा तो 140 बचाएगा, तो 29वें दिन कितना कमा रहा है 60 रुपया, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 330, एक किसान घर में मुर्गी और बकरियों उनके सिरों की कुल संख्या 42 और पैरों की कुल संख्या 138 है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो आपको 2 पैर वाला निकालना है, यानी मुर्गी का, तो दोस्तों 2 पैर वाला आपको निकालना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। देखते हैं इस कैसे बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको कैसे बनाते हैं, देखिए अगर मुर्गियों की संख्या पूछा गया है, तो दोस्तों अगर 2 पैर वाला, ये मुर्गी कितने पैर की होती है 2 पैर वाला के, अगर 2 पैर वालों को निकालना है तो सबसे पहले जो सिरों की कुल संख्या है उसमें 4 से गुना कर दो, 4 पैर वाला से गुना कर दो, क्या कर दो दोस्तों कुल संख्या में 4 पैर वालों से गुना कर दो, माइनस कुल पैरों की संख्या 138 से उसमें से माइनस कर दो, बाटा 2 कर दो, निकल जाए कितना आएगा दोस्तों 15 आएगा। अगर 2 पैर के, एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, ये मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है,
तो ये 2 पैर है। अगर 2 पैर की संख्या निकालना है, मुर्गियों की संख्या निकालना है, तो सबसे पहले दोस्तों कुल संख्या है ना, सिरों की संख्या, उसमें 4 से गुना कर दो। ये 4 से गुना कर देंगे। उसके बाद पैरों की कुल संख्या घटा देंगे, बाटा 2 कर देंगे। हल करेंगे दोस्तों 15 आएगा। और वहीं 4 पैर वाला पूछा जाए, कितना, बकरियों की संख्या। अगर दोस्तों बकरियों की संख्या अगर पूछा जाए तो दोस्तों ये कुल पैरों की संख्या कितना है, 138 है। लेकिन ये जो है ना सिरों की संख्या में 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 2 पैर वाला से गुना कर देंगे, बाटा 2 कर देंगे। तो दोस्तों बकरियों की संख्या निकल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 331। शहर पी से क्यू के 2 बस टिकटों तथा शहर पी से आर के 3 बस टिकटों की कीमत 99 रुपया है, परंतु पी से क्यू के 3 बस टिकटों और शहर पी से आर के 2 बस टिकटों की कीमत 91 रुपया है। तो शहर पी से क्यू और पी से आर का किराया क्रमशः कितना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, 15 रुपया और 23 रुपया। आप लोग देख लीजिए, बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 332 है। एक महल में 40 व्यक्ति है, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। देखिए जो कि एक महल में कितने व्यक्ति है, 40 व्यक्ति है। इसका दोस्तों सूत्र होता है n-1 बाटा 2 हो गया। कितना व्यक्ति है, 40, n-1 यानी 39 हो गया, बाटा 2 कर देंगे। ये 2 से कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 780 हो जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। देखिए महल में जो कि एनटीपीसी में दोस्तों पूछा गया, एक महल में 40 व्यक्ति है, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। n-1/2 हल कीजिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 333 है। समूह में 35 व्यक्तियों में से 20 युवा है और 18 लड़कियां हैं, तो समूह में कितनी युवा लड़कियां हैं। दोस्तों जो कि समूह में युवा लड़कों की संख्या, देखिए समूह में 35 व्यक्तियों में से 35 व्यक्ति है टोटल, जिसमें कि 20 युवा है, क्या है, 20 युवा है और 18 लड़कियां हैं। कितना, 18 लड़कियां हैं। तो दोस्तों 38 में ये जो है ना, ये 20 और 18 कितना हो गया, 38 माइनस 35 कर देंगे, कितना आ जाएगा, युवा लड़कियों की संख्या 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 334। एक्स वाई और जेड मिलकर 15 दिनों में इतना रुपया अर्जित करता है, एक्स और वाई मिलकर 16 दिन में इतना अर्जित करता है, और वाई और जेड 18 दिन में मिलकर इतना अर्जित करता है, तो वाई की दैनिक आय कितनी है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा, 40। देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 335। व्यंजक जो कि दिया गया 27 सहित 3/4 का शेषफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 27 में 4 से गुना कीजिए, प्लस 3 कर दीजिए, तो शेषफल कितना आएगा, +3 आएगा, जो कि दोस्तों ये 4 हो गया। 4 में 27 से गुना कीजिएगा, ये आएगा, +3 करेंगे, यानी शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 960 सेंटीमीटर लंबी छड़ों से सटीक 17 सेमी लंबाई वाले अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 56, जो कि 960 में दोस्तों अगर 17 से भाग करते हैं तो ये 56 बार में कट जाएगा। पूरी कटेगा नहीं, लेकिन 56 बार में कटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है, तो पहले और दूसरी के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 25% 50% अधिक है, यानी तीसरी संख्या कितनी है दोस्तों, 100।
इसकी तुलना में पहली संख्या दूसरी संख्या इतना इतना ज़्यादा है, यानी ये 25% ज़्यादा है और ये 50%, यानी 100 से जोड़ देंगे बेसी। उसके बाद दोस्तों हल करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, आपको पूछा गया है पहली और दूसरी, तो आपको आ जाएगा 5:6, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 338। यदि 3/11 लेस दैन x/3 लेस दैन 7/11 तो निम्नलिखित में से कौन सा x का मान होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है 339, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 ऐसे ही n तक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 339 का। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 340 है। एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक है, तो वहाँ कितने बच्चे मौजूद थे? तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा 133। माना कि कुल संख्या x है जो कि पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे, जो कि वयस्क थे, तो वयस्कों की संख्या x का 2/9 ये निकाल लेंगे, 2x/9 हो गया वयस्कों की संख्या। उसके बच्चों की संख्या उसका कितना अधिक है? 95 अधिक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो उसके बाद 95 करेंगे, हल करेंगे दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है बी आ जाएगा 133। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 341। 52 माइनस इसको दिया गया है दोस्तों 52 माइनस उसके बाद 8 माइनस 20 ब्रैकेट बंद, आपको हल करना है। तो हल कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 40 आ जाएगा। चलिए मोड दिया गया है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है, यदि 1 दर्जन सेव का भार 1.8 किलोग्राम तब 3 बक्सों जिनका समूह भार 23.25 किलोग्राम है, तो में कितने सेव होंगे? आपको हल करना है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा 155। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस समुच्चय को चुने जो 36 के गुणनखंडों से बनता है। ऑप्शन नंबर सी 36 के गुणनखंडों से बनता है। अगला क्वेश्चन है 344। एक संख्या का वर्ग जिसकी संख्या का 2 गुने से 3 अधिक हो, संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या जो कि संख्या का वर्ग उसी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, यानी 2 गुने से 3 अधिक, इसमें से 3 माइनस कर दो बराबर 0 हो जाएगा। x का मान निकाल लो। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 3/10 + 8/15 का अनुक्रमानुपाती क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, अनुक्रमानुपाती पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 345, आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा? डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि NTPC का जितना भी एग्जाम हुआ है उतना दोस्तों मैथ का डेली 30 क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।